इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम पर बहुत सारे लोग की कंफ्यूजन होती है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। काफी सारे लोग तो ये कहते हैं कि मेरे तो इनकम ही इतनी नहीं है कि उसके ऊपर कोई टैक्स बने, तो मुझे इनकम टैक्स फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और काफी सारे लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि मैंने पैसा कमाया तो मैं इसके ऊपर टैक्स क्यों भरूंगा, मैं अपना पैसा सरकार को क्यों दूं। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। तो चलिए आज के इस वीडियो में ऐसे ही सारे मिथ्स को बस्ट करते हैं। आगे बोल। नहीं पता। बता भाई मेरा भाई। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या क्या फायदे होते हैं, और अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो कहता है कि मैं इनकम टैक्स फाइल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरी इनकम एक लिमिट से ऊपर नहीं है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है, तो मैं फाइल नहीं करूंगा, ऐसा अगर कोई कहता है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सबसे पहले ये जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करना चाहिए। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इसका सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर रहे हैं, वेदर आपकी इनकम पर टैक्स बनता है कि नहीं बनता है, वेदर आपकी इनकम 2,50,000 या 3 लाख से कम है, फिर भी अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप लोग अपनी इनकम को डिस्क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल है ये काफी सारी जगह पर काम आ जाती है। लेट्स से अगर आप लोग लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो लोन लेने के टाइम पर आपको ITR काफी ज्यादा मदद करेगी। अब शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आपको आपके सैलरी स्लिप के बेसिस पर भी लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको आपके सैलरी की स्लिप के बेसिस पर आपको लिमिटेड अमाउंट का ही लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आपको उस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा का लोन सैंक्शन करवाना होगा या होम लोन लेना होगा, तब यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल ही देखी जाती है। बेनिफिट नंबर 2, अगर आपके इनकम पर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो आप इनकम टैक्स फाइलिंग के थ्रू TDS को भी रिक्लेम कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपने किसी क्लाइंट को सर्विस दी है और उस क्लाइंट ने सर्विस के अगेंस्ट में जो पेमेंट किया है उस पेमेंट में 10% के आसपास का TDS डिडक्ट करके दिया है आपको, मतलब आपको जो 10,000 का पेमेंट मिलना चाहिए था उसके बजाय आपको 9,000 का ही पेमेंट मिला है। 1,000 एज अ टैक्स डिपॉजिट किया गया है आपकी तरफ से। लेकिन अगर आपकी इनकम पर कोई टैक्स बनता ही नहीं है तो आपने जो 1,000 रुपया पे किया है इस अमाउंट को रिफंड लेना पड़ेगा, और ये जो रिफंड है ये आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ही आएगा। अब बेनिफिट नंबर 3 ये है कि आपको आपकी इनकम का स्टेटस पता चलता है। आपको ये पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए और आपकी इनकम की परफॉर्मेंस कितनी कैसे हो रही है। लेट्स से अगर आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपका इनकम कहां से आ रहा है, आपके इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और इन सारी चीजों की मदद से आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्लान क्रिएट करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स के बारे में जाना है, डिस्कस किया है, लेकिन वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। नंबर 1, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब उस अमाउंट से है जहां पर आपका टैक्स रेट नील होता है। लेट्स से अगर आपकी एज 60 इयर्स की है तो आपको 2,50,000 तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी एज 60 इयर्स से ज्यादा की है तो ये अमाउंट बढ़कर 3 लाख रुपीस का हो जाता है। मतलब कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है या आपकी इनकम 3 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मतलब कि आपके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं होगा कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। लेकिन अगर आपकी सालाना इनकम 2,50,000 या 3 लाख के अमाउंट को क्रॉस करती है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको आपके इनकम को डिस्क्लोज करना है, और अगर आपकी इनकम बिजनेस के थ्रू आती है तो आपको आपके बिजनेस की बैलेंस शीट को भी मेंशन करना है। इसके बाद सेकंड चीज, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं कैश में 1 साल में 1 लाख रुपए का, तब ऐसे केसेस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और सेकंड चीज, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, 1 साल में अगर आप लोग 10 लाख रुपए तक का पेमेंट करते हैं ऑनलाइन मोड में तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और आपके इनकम और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को मेंशन करते हुए आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और अगर आपका जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता है तो काफी सारे केसेस में देखा जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ जाता है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि हमारे ट्रांजैक्शन के अमाउंट तो बड़े बड़े होते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन उन ट्रांजैक्शन के अमाउंट के हिसाब से हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में फिगर्स मेंशन नहीं करते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले यही कहेंगे कि आपने इतना बड़ा पेमेंट किया है लेकिन आपकी इनकम इतनी कम कैसे है।
और आपको आपके ट्रांजैक्शंस के जस्टिफिकेशन देने पड़ेंगे इफ रिक्वायर्ड। इसके बाद अगर आप लोग सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होल्ड करते हैं और आपके सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा के अमाउंट के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कोई गड़बड़ी आती है तो फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोलेगा कि दाल में कुछ तो काला है। अगर आप लोग कोई बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस का टर्नओवर एक साल में 60 लाख के ऊपर जाता है, तब आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। लेकिन अगर आप लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आपका प्रोफेशन है, तब ऐसे कंडीशंस में आपकी लिमिट कम हो जाती है। अगर आपके एक साल के टोटल रिसिप्ट्स का अमाउंट होता है 10 लाख रुपीस का, तब जाकर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की शुरुआत करनी पड़ेगी, मैंडेटरी होगा। इसके अलावा अगर आप लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 लाख रुपीस से ज्यादा, तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है कि कोई पर्सन अगर 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके पास इनकम तो ज्यादा ही आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स का अनरिटर्न रूल है कि जितनी इनकम हमारे पास होगी उतने का इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे। कोई भी इन्वेस्टर अपने टोटल इनकम का कम से कम पोर्शन इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन अपनी पूरी की पूरी टोटल इनकम को इन्वेस्ट नहीं करेगा। देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे और किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। लेकिन देखो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है कि नहीं करना है, इस चीज का डिसीजन आपके ऊपर ही है। लेकिन अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि आपके पैन कार्ड से जुड़े ट्रांजैक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले से पता होता है। और इस चीज का पता लगा सकते हैं आप फॉर्म 26AS से और AIS से। और अगर आपको इन दोनों के बारे में जानना है तो कमेंट करो इनकम टैक्स। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।